SPN9 न्यूज, मैं हूं रोहित वर्मा। दुनिया को कोरोना वायरस महामारी में झोंकने वाला चीन अब युद्ध की धमकियां दे रहा है। कोरियाई युद्ध की 7वीं बरसी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को संबोधित करते हुए उन्हें हमलावरों से सावधान किया। कोरियाई युद्ध इतिहास का अकेला ऐसा मौका है जब चीनी सेना के सामने अमेरिका की सेना थी। शी जिनपिंग का इशारा अमेरिका की तरफ था। चीन अब ये सुर अपना रहा है कि जब वो 70 साल पहले अमेरिका से नहीं डरा तो अब भला क्यों डरेगा। शी जिनपिंग ने चीनी सेना की वीर गाथाओं का जिक्र करते हुए उनमें देशभक्ति का भाव मजबूत करने की कोशिश की। 1950 से 1953 के बीच चले युद्ध को उन्होंने इस बात की निशानी कहा कि ये देश उस ताकत से लड़ने के लिए तैयार है जो चीन के दरवाजे घर मुश्किल पैदा करेगा। चीन युद्ध की बरसियों का इस्तेमाल नए चीन की सैन्य ताकत से अमेरिका को परोक्ष रूप से धमकाने के लिए करता है। चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कोरियाई युद्ध वो कहानी है जिसने उसे अपनी जड़ें जमाने में मदद की। इस युद्ध की 70वीं बरसी ऐसे दौर में है मनाई जा रही है जब अमेरिका के साथ कारोबारी और तकनीक के लिए मुकाबलेबाजी, मानवाधिकार और ताइवान को लेकर पार्टी पर दबाव है। चीन ताइवान को अपना अभिन्न अंग मानता है। अमेरिका का नाम लिए बगैर शी जिनपिंग ने कोरियाई युद्ध की ऐतिहासिक घटनाओं की मदद से मौजूदा दौर में एकाधिकारवाद, संरक्षणवाद और चरम अहंकार पर निशाना साधा। शी जिनपिंग ने ताली बजाते दर्शकों के सामने कहा, चीन के लोग समस्या पैदा नहीं करते, ना ही हम उनसे डरते हैं। हम कभी अपनी राष्ट्रीय संप्रभुत्व का नुकसान हाथ पर हाथ धरे नहीं देख सकते और हम कभी भी किसी ताकत को हम पर हमला करने और हमारी मातृभूमि के पवित्र इलाके को बांटने नहीं देंगे। बुधवार को अमेरिकी रक्षा विभाग ने ताइवान को $1 अरब से ज्यादा कीमत के हथियार बेचने की मंजूरी दी है। चीन और अमेरिका के बीच विवाद को इस घोषणा ने और हवा दे दी है। कोरियाई युद्ध पहली और अब तक की इकलौती घटना है जब चीन और अमेरिका की सेना बड़े पैमाने पर एक दूसरे से सीधे तौर पर लड़ी थी। चीन की सरकार के मुताबिक 3 साल चली जंग में 1,97,000 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। इस युद्ध में अमेरिका के नेतृत्व वाली संयुक्त राष्ट्र के गठबंधन की सेना 38वीं समानांतर रेखा के पार जाने पर मजबूत हुई थी। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच आज यही रेखा सीमा का काम करती है। उत्तर कोरिया के साथ चीन की कम्युनिस्ट सेना के आने की वजह से ऐसा हुआ था। इस युद्ध को चीन में विजय की तरह देखा जाता है। इसे एक ज्यादा उन्नत दुश्मन के खिलाफ उनके प्रतिरोध और साहस का उदाहरण भी माना जाता है। कुआलालंपुर की मलय यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ाने वाले हैं डॉक्टर राहुल मिश्र। उनका मीडिया से क्या कहना था? उन्होंने कहा कि जिनपिंग का भाषण कोरिया से ज्यादा चीन की अपनी सामरिक और कूटनीतिक चुनौतियों की ओर इशारा करता है। उन्होंने मीडिया हाउस से बातचीत में कहा कि इस भाषण को अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध की शुरुआत तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले बयानों के मुकाबले इस बार शी जिनपिंग की अमेरिका को लेकर तलखी काफी ज्यादा थी। इस बयान से यह भी साफ है कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का पहला प्रमुख सामरिक थिएटर कोरिया प्रायद्वीप ही बनेगा। इस हफ्ते चीन के ग्लोबल टाइम्स में छपे एक संपादकीय में लिखा गया है, जब चीन बेहद करीब था तब वो अमेरिकी दबाव के आगे नहीं झुका। आज चीन एक मजबूत देश के रूप में उभरा है तो चीन के पास कोई वजह नहीं है कि वो अमेरिका की धमकी और दमन से भयभीत हो। बीते कई दशकों में पहली बार चीन और अमेरिका के बीच तनाव जोरों पर है। ऐसे में चीन कोरिया युद्ध की बरसी का इस्तेमाल एक तरफ अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों को चेतावनी देने के साथ ही घरेलू विरोध का दमन करने के लिए भी करना चाहता है। चीन की सरकारी मीडिया युद्ध में शामिल हुए हैं और जिंदा बचे लोगों के इंटरव्यू प्राइम टाइम में दिखा रही है और अपना प्रचार कर रही है। शुक्रवार को चीन के सिनेमाघरों में सैक्रिफाइस फिल्म दिखाई गई जो चीन सिनेमा के 3 बड़े नामों से बनाई है। इनमें चीनी सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी के कोरियाई युद्ध के अंतिम दिनों में अमेरिकी सैनिकों को रोकने की कहानी है। यूरोपियन
यूनियन इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटी स्टडीज की चीन विशेषज्ञ हैं एलिस एकमान, उन्होंने मीडिया से कहा कि इसे अमेरिका को सीधे तौर पर संदेश के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है कि शी जिनपिंग युद्ध की भावना का बड़े अर्थों में आह्वान कर रहे हैं। चीन और उत्तर कोरिया ने बीते 2 सालों में रिश्ते में सुधारने पर काफी काम किया है। परमाणु हथियारों की वजह से संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों पर चीन के समर्थन के बाद दोनों देशों के रिश्ते में खटास आई थी। मार्च 2018 के बाद शी और उत्तर कोरिया नेता किम जोंग उन 5 बार मिल चुके हैं। उधर अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत रुकी हुई है। चीन की रेमनिन यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं शी विनहांग कहते हैं कि बरसी मनाकर चीन अमेरिका को बता रहा है कि वो न पहले उससे डरता था और न अब उससे डरता है। ये अमेरिका के साथ सीमित सैन्य विवाद की तैयारी है। बहरहाल जिस तरह के हालात बन रहे हैं उससे लगता है कि चीन और अमेरिका के बीच तनाव का केंद्र कोरियाई प्रायद्वीप होगा और इसमें ताइवान की प्रमुख भूमिका होगी। चीनी मीडिया लिख रही है कि जब चीन बेहद गरीब था तब वो अमेरिका दबाव के आगे नहीं झुका। आज चीन एक मजबूत देश के रूप में उभरा है तो चीन भला अमेरिका की धमकी से क्यों डरेगा। परमाणु हथियारों की वजह से नॉर्थ कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगाए थे जिसका चीन ने समर्थन किया था। इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई थी, लेकिन अब दोनों में फिर मित्रता हो गई है। बीते 2.5 साल में शी जिनपिंग और नॉर्थ कोरियाई नेता किम जोंग उन 5 बार मिल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके भी हमें जरूर बताएं।